हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक मैसेज है टू दोज स्टूडेंट who is studying in right now in Rajasthan Kota, who is preparing for their examination, whatever they are preparing. I am getting consistently news about the suicide by the students who are not performing well in their test examinations. I want to advise them they are the good student. Performing an examination and test examination is another thing. But what you really are is another thing. फ्यूचर में आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। आप इसरो के साइंटिस्टों को देखें, वो कहीं आईआईटी से पढ़े हुए लोग नहीं है, सारे के सारे 70% लोग आम इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पढ़े हुए लोग हैं। 70% लोग। अगर आप आईआईटी में एडमिशन नहीं पाते इमीडिएटली विद 12th एग्जामिनेशन आप तैयारी करने के बाद, तो आपको डिप्रेशन में आ जाने की जरूरत नहीं है। सीपीएमटी जैसे एग्जाम, मैं तो पुराना हूँ, अब पता नहीं क्या होता है एग्जाम। सीपीएमटी जैसा कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो आप उसमें भी परेशान ना हो। आपको जो भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगे रिस्पेक्टेड ब्रांचेस के साथ, दे ऑल आर गुड। आप उसको ज्वाइन करें। आप अपने डे टू डे अपने परफॉर्मेंस को कोचिंग के दौरान भी एक्सेस करें और उसको इम्प्रूव एक्सेलेंस की तरफ ले जाएं, है ना। अब डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। हमारे परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है, 2-3 साल से हम काम कर रहे हैं और हम अपना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने कुछ मेजर्स ले लें, जो कि बहुत गलत बात है। लाइफ में अब आपके पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, पढ़ाई के बावजूद भी, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पे इस stupidity, I would say that these are the stupid actions if you are going, you know, to this directions. So I would advise to you, please, आप परेशान ना हो, है ना। आप जहाँ भी हैं, आपको जो भी रैंकिंग है, जो आपका मेंटल स्टेटस है, मेंटल लेवल है, एजुकेशन, आप जो परफॉर्म आज कर रहे हैं, वो आपके पीछे जो बैकिंग है स्कूल कॉलेज में, वहाँ से कुछ चीजें इफेक्ट भी करती है ना। आप कोचिंग में बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे, आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, लिख पढ़ रहे होंगे, तमाम सारा प्रेशर होता है। मैंने भी राजस्थान आइलैंड में कोचिंग की, तो उस दौरान भी मैंने भी देखा काफी लोग परेशान होते थे, लेकिन मैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंट रहता था कि मैंने कोई गलती नहीं की थी, समझ रहे हो। सो मैं आपको एडवाइस करता हूँ, आप परेशान बिल्कुल ना हो, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल के तो आप बीटेक कॉलेज को ज्वाइन करें। बहुत सारे कॉलेजेस आजकल हैं जो रिस्पेक्टेड रैंकिंग होती है ना, नेशनल रैंकिंग में टॉप 100 में भी आ जाएंगे, अच्छा है। तो आप सभी को जो भी वहाँ पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई कॉलेज अडॉप्ट हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना। तो आप उससे अपनी पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद आपको उस दौरान आपको मैच्योरिटी गेन कर लोगे, फिर बहुत सारे डायमेंशंस आपके लिए ओपन अप हो जाते हैं, आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, बहुत सारे एरियाज में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे आगे चल करके, है ना। तो इस तरह के मेजर्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं कंसिस्टेंटली न्यूज पढ़ता हूँ कि राजस्थान में 25-30 बच्चे अभी सुसाइड इस तरह कर गए, है। तो अभी तो जो नोटिस होते हैं, बाकी तो बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे होंगे, है ना। तो ये चीजें ठीक नहीं है। आप परेशान ना हो, यू आर द बेस्ट। अगर आप नंबर नहीं पा रहे, तो मुझे लगता है कि आप कोचिंग के नोट्स को प्रॉपरली याद नहीं कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आपका मेंटल स्टेटस गड़बड़ है ना। तो आप मेहनत करें और पॉजिटिव डायरेक्शंस में रहें, है ना। एक्सेलेंस को डे टू डे आप अपने आप एक्टिविटीज को
गुड एक्टिविटीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करें और गाइडलाइंस लें। आपको अपने वहाँ पे मेंटर्स होते हैं, तो और प्रेशर ना लें बिल्कुल भी। लाइफ बहुत अच्छी है आपकी, जो भी वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, दे ऑल आर द गुड। मैं गारंटी लेता हूँ आप सभी लोगों के लिए, आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी, है ना। हमारे देश के अंदर बहुत सारे बेहतरीन कॉलेजेस हैं, एनआईटीज हैं, आईआईटीज है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन भी मास्टर्स के लिए भी आईआईटीज के गेट ओपन होते हैं। इवन दो इफ यू आर वांट टू गेट द पीएचडी यू कैन डू इट। बहुत सारे कॉलेजेस मौजूद है, आईआईटीज में सीट्स खाली हैं, एनआईटीज में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है। इवन दो आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, है। और उसमें भी साइंस डिपार्टमेंट भी है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है ना, बार्क के अंदर। तो आप वहाँ पे भी, अगर आप सीपीएमपी से हैं, रिसर्च करना चाहते हैं बहुत सारे डायमेंशंस में, तो आपके लिए बहुत ओपन अपॉर्चुनिटीज है। इवन दो इफ यू वांट टू गेट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यू कैन डू इट एज वेल, है ना। तो इधर भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, बट इफ यू आर टू स्टेट कंसिस्टेंटली यू हैव टू डू इट क्लेवरली। प्रेशर में आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एंजॉय करें और पीसफुल रहें। अगर कोई गाइडेंस की जरूरत है तो मैं उस पर बात करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। थैंक यू। लेकिन ऐसा एक्सट्रीम मेजर्स ना लिया जाए कभी भी, ये अच्छी बात नहीं है। आप देश के एक इम्पोर्टेंट एसेट हैं, समझ रहे हैं। अगर आप इस तरह के मेजर्स लेंगे तो कंट्री को एक बेहतरीन आदमी नहीं मिल सकेगा, है ना। लाइफ आपकी बहुत लंबी है, अभी आप 20-25 साल की एज के हैं, है? 2-3 अटेम्प्ट दिया है आपने एग्जाम को, अब उसमें भी प्रेशर में आ गए। ये तो एक स्टुपिडिटी है ना। आप इस तरह परेशान ना हो, है ना। आपके पास बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, अपॉर्चुनिटीज, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज मौजूद है आगे चल के। सो डोंट वरी, ओके। थैंक यू।